हेलो फ्रेंड, हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग करते हैं करेंट अफेयर्स। और करेंट अफेयर्स में जो डेली का करेंट अफेयर्स है, जिसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो हम लोग बहुत सारे पेपर का संदर्भ लेते हैं और साथ ही साथ आप देखिए तो प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल और अभी जो घटना चक्र आया है उसका भी हमने लिया है, परीक्षा मंथन वगैरह का। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारा ये पहला प्रश्न है, देखिए पहले थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, महत्वपूर्ण न्यूज़ भी है। बीपीएससी बिहार टीचर अन्य परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, कहता है कि मेरा नेता, ठीक है, मेरा अभिमान। ये नीतीश कुमार को देखिएगा, कहते हैं मेरा नेता मेरा अभिमान। समझिए यहाँ पे कहता है, यानी कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार के, पहला पॉइंट नोट करिए, कहता है इस शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। देखा जाए तो बिहार के बजट में इन्होंने कितना बात कहा, लगभग 22% हिस्सा इन्होंने कहा कि शिक्षा पे खर्च होगा। ठीक है, कितना, 22%। और देखिए साइकिल पोशाक योजना लाया गया जो क्रांतिकारी बदलाव है। महिला सशक्तिकरण के लिए देखा जाए, लड़कियों के शिक्षा के लिए देखा जाए, और शिक्षा की प्राथमिकता के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सारा चीज़ें प्लान किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहता है, पिछड़ों एवं दलितों का बढ़ाया मान। क्या 2007 में पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग का गठन किया गया और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जीविका से महिलाओं का उत्थान कैसे हुआ। देखिए जीविका का चर्चा आपको बीपीएससी मेंस में पूछ दिया था, और जीविका से संबंधित अभी ऑडिटर में भी प्रश्न मतलब समझिए कि पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इंटरव्यू जो चल रहा है, कहता है कि तकरीबन 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाओं को मिला स्वरोजगार, केंद्र ने आजीविका के रूप में अपनाया। ठीक है, ये जो जीविका दीदियाँ हैं या जीविका के लिए जो बिहार सरकार जो काम कर रही है, उसमें लगभग 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, कहता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसमें, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया है। प्रखंडों में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से सुलभ हुआ इलाज। ठीक है, हम इसमें बहुत सारे पेपर का कटिंग भी लाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो था वहीं डेली बाय डेली अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में तो बहुत सारा रहता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक जीवन में आपकी ईमानदारी, सोचिता और पारदर्शिता को हम सभी बिहारवासियों का सलाम। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में किसे बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बनाया गया। हाल ही में यानी कि आप देखिएगा, महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया गया, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ये देखिए अभी का पेपर में था, हाल ही में किसे बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियाजुल हक को बनाया गया। किसको बनाया गया है, रियाजुल हक को बनाया गया। और साथ ही साथ इसका उपाध्यक्ष भी बनाया गया, और साथ ही साथ कम से कम 7 मनोनीत सदस्यों को भी नियुक्त किया गया, जिसके बारे में पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा देख लेते हैं। उपाध्यक्ष की बात कर दिया जाए, उपाध्यक्ष तो देखिए किसको बनाया, नौशाद आलम को बनाया गया। किसको बनाया गया, नौशाद आलम को बनाया गया, और ये किशनगंज के रहने वाले हैं। 7 सदस्यों के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने 7 सदस्यों को क्रम में लिख दिया है। देखिए जहानाबाद के हैं जिनका नाम है मुजफ्फर हुसैन राही, जिनका नाम क्या है, जहानाबाद के हैं। 7 सदस्यों का जो मनोनयन किया गया, उन 7 सदस्यों का नाम लिखा गया। उपाध्यक्ष की बात कर दिया जाए तो नौशाद आलम है जो किशनगंज के रहने वाले हैं। ठीक है, किशनगंज के। और देखिए जहानाबाद के मुजफ्फर हुसैन राही हो जाएंगे। और बात किया जाए रोहतास के कौन है, तो महताब आलम हो जाएंगे। ये सदस्य हैं, जैसे होता है कि राष्ट्रीय, यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, कहता है यहाँ पे कि किसे बिहार राज्य अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए नए अध्यक्ष बनाए गए, तो ये हो जाएंगे रियाजुल हक हो जाएंगे। और बात कर दिया जाए उपाध्यक्ष का, जो आपको किशनगंज के मिलेंगे, इसमें नौशाद आलम हो जाएंगे। और इनके लिए 7 सदस्यों को मनोनयन किया गया, यानी कि 7 सदस्य हैं, सभी मिलकर के इसको क्या करेंगे, काम देखेंगे। ठीक है, इसके बढ़ावा के लिए, इसके विकास के लिए और इसके बहुत सारे क्रियान्वयन के लिए सारे लोगों का सहयोग और सहायता चाहिए। तो
जहानाबाद की कौन हो जाएंगे, मुजफ्फर हुसैन राही हो जाएंगे। और बात किया जाए रोहतास का, तो रोहतास का कौन होंगे, तो मेहताब आलम हो जाएंगे, रोहतास का मेहताब आलम हो जाएंगे। और फिर बात करते हैं पश्चिमी चंपारण का, यानी कि वेस्ट चंपारण का, तो ये होगा इफ्तिखार खान हो जाएंगे। अगर पश्चिमी चंपारण की बात कर दिया जाए तो कौन हो जाएंगे, इफ्तिखार खान हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, तो मुजफ्फरपुर में कौन हो जाएंगे, डॉक्टर इकबाल समी हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर के डॉक्टर इकबाल समी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए नवादा, यहाँ देखिए 5वां नंबर में आता है नवादा। नवादा के क्या हो जाएंगे, अफरोज़ा खातून हो जाएंगे। नवादा की बात करिए दिया जाए तो यहाँ पे अफरोज़ा खातून हो जाएंगी, ठीक है। और सिवान के देखिए तो सिवान के क्या हो जाएंगे, मुर्तुज़ा आली कैंसर हो जाएंगे, मुर्तुज़ा आली कैसर, ठीक है, मुर्तुज़ा आली कैसर हो जाएंगे। और ये सिवान के रहने वाले हैं। और बेगूसराय के बारे में देखिए तो बेगूसराय के कौन बनेंगे, तो ये मुकेश जैन है, इनका मनोनयन किया गया है, ठीक है। बेगूसराय के मुकेश जैन है, इनका मनोनयन किया गया है। इस तरह से 7 सदस्यों का नाम हो गया। उपाध्यक्ष की बात कर दिया जाए तो किशनगंज के बनाए गए हैं, जिनका नाम है नौशाद आलम, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए इसको देखिए, यहाँ से प्रश्न आपको आएंगे। कहते हैं कि योजना एवं विकास विभाग, बिहार में गरीबी, देश में आई रिकॉर्ड कमी। देखिए कहता है कि 2015-16 से 2019-21 के बीच में क्या है, अगर बात कर दिया जाए तो 2.25 करोड़ लोग पूरे बिहार में गरीबी रेखा से बाहर हैं, ठीक है। कितने हो जाएंगे, गरीब रेखा से बाहर हैं। और बात कर दिया जाए तो भारत का, तो देखिए 13.51 करोड़ लोग पूरे भारत में गरीबी रेखा से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब ये यहाँ पे देखिए, ये बिहार का मैप देखिए 2.25 करोड़, और बात करिए भारत का तो 13.51 करोड़, ठीक है, हो जाता है। उसके बाद देखिए नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक का प्रगति प्रतिवेदन स्वास्थ्य, शिक्षा, बेहतर जीवन से संबंधित सुविधाओं या संसाधनों के वंचितों की संख्या पर आधारित है, ठीक है। गरीबी की गणना के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 वर्ष कौन सा, 2019-20 के आंकड़ों पर आधारित है ये, ठीक है। किसके आंकड़ों पर आधारित है, तो 2019 से 21 के जो आंकड़े हैं इसी पे आधारित है ये। तो इसमें कहा गया कि सबसे ज़्यादा जो गरीबी से लोग बाहर हुए हैं वो कौन, कहाँ के हुए हैं, अगर राज्यों की बात कर दिया जाए तो बिहार हो जाएंगे। और भी आंकड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, कहता है कि बिहार में गरीबी दर में आई रिकॉर्ड कमी। तो ये आंकड़ा कब से कब की बात कर रहा है, तो 2015-16 से लेकर के 2019-21 के बीच की बात कर रहा है। यहाँ देखिएगा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में आई कमी, बिहार ने गरीबी में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की है। देखिए ये परसेंटाइल जो है ये पूछा जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद करना ज़रूरी है। अगर बात हो जाए बिहार का, तो बिहार में कितना प्रतिशत गिरावट की बात की गई है, तो देखिए 18.13% का गिरावट है। कितना परसेंट है, तो 18.13% का क्या हो जाएगा, गिरावट हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा, यानी कि नीति आयोग के द्वारा ये आंकड़ा दिया गया है। क्या नीति आयोग के द्वारा कहा गया है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई गरीबी के मामले में, कहाँ पे, तो आपको बिहार में। तो बिहार में कितना प्रतिशत कहा जाएगा, तो 18.13%, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि बिहार ग्रामीण में कितना प्रतिशत है। अगर बात कर जाए कि बिहार ग्रामीण में कितना हो जाएगा, तो देखिए 19.5% हो जाता है। 19.5% हो जाएगा, वो भी कितना, बिहार के ग्रामीण गरीबी में इसकी सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। और बात कर दिया जाए अगर यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण की बात कर दिया जाए, तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण की बात कर दिया तो 13 कितना हो जाता है, 13.31% हो जाएगा, ठीक है। इतना तो देख लिए। 15-16 से लेकर के 19-21 के आंकड़ों के अंतर्गत अगर बात कर दिया जाए, नीति आयोग का एक रिपोर्ट का अगर देखा जाए तो ये कहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा गिरावट गरीबी में किस राज्यों में देखा गया, तो ये हो जाएगा बिहार। तो बिहार में प्रतिशत की बात अगर पूछ दिया तो कितना हो जाएगा, तो यही प्रतिशत हो जाएगा 18.13% की। और अगर बात कर दिया कि बिहार में ग्रामीण प्रतिशत में गिरावट कितना आया, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 19.05%, ओके, 19.5%। और राष्ट्रीयता की अगर बात कर दिया तो कम पड़ जाएगा, 13.31% हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ये तो याद रखना पड़ेगा,
अगर मानते हैं 2-3 अगर राज्यों की बात कर दे तो फिर कैसे करेंगे, इसके लिए ज़रूरी है इसे याद रखिए, ठीक है। कहते हैं योजना विकास विभाग द्वारा बिहार सरकार, कहता है बिहार में गरीबी दर में आई रिकॉर्ड कमी। तो 15-16 19-21 का जो आप आंकड़ा देख रहे हैं इसे याद रखेंगे। और ये रिपोर्ट किसका है, तो नीति आयोग का है। किसका है, नीति आयोग का रिपोर्ट है। कब दिया, अभी 2023 में दिया है रिपोर्ट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस राज्यों में गिरावट दर्ज की गई, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और पूछा जा सकता है बिहार के बाद किसका स्थान आता है, तो देखिए बिहार के बाद किसका स्थान आ जाएगा, तो मध्य प्रदेश का स्थान आता है। अगर बिहार के बारे में बात करें कि कितना प्रतिशत, तो देखिएगा कम से कम 18.13% याद रहना चाहिए। ये एकदम ठोस याद रखिए, 18.13%। और दूसरा अगर बात कर दिया तो दूसरा में कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 15.94%, ठीक है। 15.94% की कमी देखी गई कहाँ, मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम बात करते हैं किसका, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में देखिएगा कितना प्रतिशत की कमी आती है, यानी कि गरीबी में सबसे कमी कितना प्रतिशत का देखा जाता है, तो 14.75%। कितना है, 14.75% है। और बिहार की बात कर दिया तो कितना हो जाएगा, 18.13%, ठीक है। बिहार के बाद स्थान किसका आता है, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश से किसका आ जाएगा, तो उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश से अगर कम किसका हो जाता है, तो ये देखिए उड़ीसा का आता है। उड़ीसा कितना होगा, 13.66%। ये याद रहना चाहिए, ठीक है। ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही वीवीआई है। अगर इसको देखा जाए तो ये वीवीआई है, इसको कम से कम याद रखिए, 1 2 3 4 5 6 इतना ज़रूर याद रखिए, बिहार से लेकर के झारखंड तक, ताकि आपका प्रश्न निश्चित तौर पे बन जाए, ठीक है। अगर कह देता है कि गरीबी गिरावट में सबसे कम कौन है, अगर बिहार का स्थान हटा दे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान दे दे, तो आंसर में आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर मतलब समझिए कि आपके ऑप्शन में बिहार ना रहे तो, ठीक है। तो इसीलिए 5-6 जो लिखा हुआ है इसका जो डाटा है वो याद करना ज़रूरी है। तो ये हो जाता है बिहार का कितना, 18.13%। और मध्य प्रदेश का बात करें तो 15.94 हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात कर दी है 14.75%। और उड़ीसा की बात हो जाए तो 13.66%। उसके बाद आता है राजस्थान का। राजस्थान का कितना हो जाएगा, तो 13.55% हो जाएगा। और उसके बाद अंतिम की बात कर दिया तो वो हो जाता है आपका झारखंड। राजस्थान के बाद क्या आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। और झारखंड में कमी कितना आती है, तो 13.29%, ठीक है। 13.29%। अगर ये सोर्स की बात कर दिया जाए तो ये रिपोर्ट किसका है, तो नीति आयोग का रिपोर्ट है जो 2023 में दिया। ये बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। इतना याद होना चाहिए, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा, राजस्थान और झारखंड। ओके, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि बिहार के 54 समेत देश भर में 3600 से अधिक बाघ, यानी कि अगर बात करिए यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि बिहार में बाघों की संख्या बढ़कर कितना हो गई है, 54 हो गई है। अगर बात कर दिया जाए कि 2023 में अगर पूछ देता है अभी के फिलहाल में, तो कितना बाघों की संख्या है बिहार में, तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएंगे, ठीक है, 54 हो जाएंगे। कहता भी है कि गणना में इनकी संख्या केवल 31 थी। कब, पिछले समय की बात कह रहा है। कहता है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी अनुमान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार में बाघों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ठीक है। बाघों की संख्या में बढ़ोतरी किया गया है। और वर्तमान में पूछा जाए कि बिहार में बाघों की संख्या कितना है, तो 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अगले हम लोग सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि हाल ही में, क्या कहता है, कहता है हाल ही में बिहार के किस शहर में मलमास मेला, क्या मलमास मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है। अगर बात कर दिया जाए बिहार में, तो बिहार में कौन ऐसा ज़िला है जहाँ पे मलमास मेला का आयोजन 2023 अभी फ़िलहाल किया जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा। तो अगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर दिया जाए तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका नालंदा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा। और शहरों की बात किया जाए तो क्या हो जाता है, राजगीर में ये हो जाता है। दोस्त का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर, राजगीर में। देखिए इसका डिस्कशन थोड़ा देख लीजिए, मलमास मेला का क्या मतलब एक अपना एक धार्मिक महत्व है। इसमें कहा गया है कि जो मलमास मेला है ना, इसका आयोजन 3 साल में किया जाता है। प्रत्येक 3 साल में मलमास मेला का आयोजन किया जाता है, जो अभी 2023 में हो रहा है, ठीक है। 3 साल में किया जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मलमास के दौरान राजगीर के गर्म जल कुंड में नहाने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं।
ऐसी मान्यता है कि अगर इस समय गर्म जलकुंड में अगर कोई आदमी नहाता है तो उसके सारे के सारे पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। और प्रत्येक 3 साल के बाद यही मलमास मेला का आयोजन किया जाता है। और अभी जो आयोजन की बात कर दिया जाए तो ये राजगीर में हुआ है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। चलिए अगला हम लोग सवाल की तरफ देखते हैं। ये देखिए बी कठिन है। कहता है कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स यानी बेहतर काम करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कितना है, 19वां स्थान है। बिहार का स्थान कितना हो जाएगा, 19वां स्थान हो जाएगा। सबसे खराब अगर स्थिति देखा जाए तो किसका हो जाएगा, झारखंड का। ये कितना हो जाएगा, 20वां स्थान हो जाता है। ठीक है। अगर असम की स्थान की बात कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा। और कहता है कि SFI इंडेक्स में टॉप 5 बड़े प्रदेश की अगर बात कर दी जाए तो सबसे नंबर 1 पे कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा। उसके बाद पंजाब होता है, तमिलनाडु होता है, मध्य प्रदेश होता है, उत्तर प्रदेश होता है। ठीक है। और सबसे खराब प्रदर्शन की अगर बात कर दिया तो झारखंड हो जाएगा, जिसका 20वां स्थान आता है। और बिहार की बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, 19वां स्थान आ जाता है। ठीक है, ये 19वें स्थान पे है। ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है बच्चों की सबसे अधिक तस्करी कहाँ पे होती है। ये रिपोर्ट है, अभी देखिएगा, अभी रिपोर्ट है। कहता है कि बच्चों की सबसे ज़्यादा तस्करी उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पे हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। बच्चों की सबसे ज़्यादा तस्करी हुआ है, सोचिए। कहता है कि तस्करी के मामले में बिहार का स्थान कितना है, दूसरा है। उत्तर प्रदेश का अगर बात कर दिया यहाँ पे तो यूपी का स्थान प्रथम हो जाता है और बिहार का स्थान क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। और तीसरा देखिए आंध्र प्रदेश का स्थान कितना होता है, आंध्र प्रदेश की अगर बात कर दिया जाए तो तीसरा हो जाएगा। पहला तस्करी, बच्चों की तस्करी के मामले में पहला स्थान यूपी का, दूसरा स्थान बिहार का और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का होता है। देखिए बच्चों की तस्करी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। कहता है कि देश में बच्चों की सबसे अधिक तस्करी उत्तर प्रदेश में हो रही है। 2016 और 22 के बीच में बाल तस्करी में दूसरे स्थान पर कौन रहा, बिहार रहा। और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा। लेकिन दिल्ली में कोरोना से पहले की तुलना में बाल तस्करी के मामले में 68% की वृद्धि देखी गई है। विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस पर रविवार को जारी रिपोर्ट भारत में बाल तस्करी स्थिति जन्य डाटा विश्लेषण से अंतर्दृष्टि और तकनीकी संचालित हस्तक्षेप रणनीतियों की आवश्यकता में देश में बाल तस्करी संकट को परेशान करने वाली तस्वीर पेश कर रही है। सोचिए इतना भयानक स्थिति है हमारे भारत की। और भारत में देखा जाए तो तस्करी यानी कि बच्चों की सबसे अधिक जो तस्करी होता है उसके मामले में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। बिहार दूसरा स्थान पे है और तीसरा स्थान किसका है, तो आंध्र प्रदेश का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहता है कि होटल और ढाबों में क्या कहता है, सर्वाधिक बाल मजदूर है। देखिए बच्चों का जो तस्करी होता है ना, बहुत सारे कामों के लिए होता है। जैसे बाल मजदूरी कराने के लिए होता है, साथ ही साथ यौन शोषण के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब इसका होता है। और साथ ही साथ उसके बहुत सारे मतलब समझिए कि मतलब अंग होते हैं जिसका इस्तेमाल मेडिकल में भी लोग मतलब करते हैं। कुछ ऐसा रिपोर्ट बहुत साल पहले आया था। ठीक है, तो देखिए रिपोर्ट के अनुसार क्या कहता है, होटल और ढाबों में सबसे अधिक संख्या में बाल मजदूर कितना प्रतिशत, तो 15.6% कार्यरत हैं। इसके बाद अगर परिवहन विभाग में देखा जाए तो 13% है। और कपड़ा उद्योग में अगर बात कर दिया जाए तो 11.18% बच्चे काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 5 और 8 साल की उम्र के बच्चों का कॉस्मेटिक उद्योग में काम करते पाए गए हैं। ठीक है, काम करते पाए गए हैं। कितने कम उम्र के बच्चे हैं। देखिए 5 साल से 8 वर्ष की उम्र में बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे देखिए लोग क्या करते हैं। कहता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के 13,549 बच्चों को बचाया गया। ठीक है, ये आंकड़ा है, काम तो हो ही रहा है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। पहला भारतीय शहर कौन सा है, तो जब बात पहला का है तो इम्पोर्टेंट होगा। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला
पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाता है आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु आंसर हो जाता है। ठीक है, बेंगलुरु आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, किस साहित्यकारों को नीतीश कुमार ने हाल ही में अगर देखा जाए तो बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हैं 29 साहित्यकारों को उन्होंने पुरस्कार दिया। ठीक है, 29 साहित्यकारों को पुरस्कार दिया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें हम बता देंगे। तो किस साहित्यकारों को नीतीश कुमार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। इनमें कौन ऐसा साहित्यकार हैं जिनको हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान से सम्मानित किया? उनका नाम हो जाएगा श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। क्या नाम हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी इनका नाम हो जाता है। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी इनका नाम हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। इसको देखिए अच्छा से। कहता है कि गृह मंत्रालय के अनुसार लापता लड़कियों और महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? देखिए, कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग लापता हो जाते हैं। महिलाएं भी लापता हो जाती है, लड़कियां भी लापता हो जाती हैं, शादीशुदा लोग भी लापता हुए, अविवाहित लड़कियां भी क्या हो जाती है, मतलब लापता हो जाती है। उस मामले में भारत का कौन ऐसा राज्य है जो शीर्ष पे है, नंबर 1 पे है? ठीक है, नंबर 1 पे कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, नंबर 1 की अगर बात कर दी जाए जहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़कियां लापता और महिलाएं लापता हो जाती हैं, आंकड़ा कहता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसकी मतलब संख्या ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसमें दिया गया है, कहता है, कठिन है जो आपको दिखाई नहीं देगा, हमको भी मोबाइल से खींचने में थोड़ा सा ये लगा। कहता है कि 3 वर्षों में 13.13 लाख से अधिक लड़कियों और महिलाएं क्या हो गई? लापता हो गई हैं। ठीक है, इतनी लड़कियां और महिलाएं क्या हो गई? लापता हो गई। और लापता के मामले अगर बात कर दिया है तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। उसके बाद मध्य प्रदेश होता है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्य हैं जहाँ पे यानी कि इन सारे राज्यों में शीर्ष स्थान किसका है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का हो जाएगा। और देखिए 13.13 लाख से अधिक लड़कियाँ, इससे भी कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है, इससे भी कहीं ज़्यादा होगा इनकी संख्या, मतलब समझिए कि ज़्यादा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई क्या पहल की है, और इनको बचाव के लिए सरकार तो कदम उठा ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रियाशीलता में कमी दिख जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि जातीय जनगणना कराने वाला देश का पहला राज्य कौन है? देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जातीय जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य की अगर बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पहला कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। अगर बात कर दी जाए कि दूसरा जनगणना कराने वाला कौन हो जाएगा, तो दूसरा में स्थान आपका बिहार का आ जाएगा। ठीक है, दूसरा में बिहार का स्थान आता है। पहला में अगर बात कर दिया जाए तो कौन हो जाएगा? पहला राज्य कौन है जो जातीय जनगणना कराया? तो कौन था? कर्नाटक हो जाएगा। और दूसरा की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। थोड़ा डिस्कशन इसके देखिए। कहता है कि सर्वप्रथम जातीय जनगणना कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था सर्वप्रथम जातीय जनगणना। एक चीज़ और देख लीजिए। कहता है कि 1941 में अंतिम बार जातीय जनगणना ग्वालियर रियासत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ग्वालियर रियासत में हुआ था अंतिम बार। 1941 में अंतिम बार जातीय जनगणना ग्वालियर रियासत में हुआ था। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1981 से की गई जनगणना, देखिए जनगणना SC ST को छोड़कर जनगणना जाति के आधार पर नहीं हुई। ठीक है, यानी कि उस समय जो जनगणना किया गया था SC ST को यानी कि समझिए कि मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भारत सरकार के जितनी भी योजनाएं हैं उनके पास पहुंच सके, इसलिए उन लोगों को क्या किया था? मतलब जनगणना किया गया था। ठीक है, और बाकी सभी लोगों को क्या किया था? छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, कहा जाता है कि भारत में लगभग 3000 जातियाँ हैं। ठीक है, अगर बात कर दिया है तो भारत में लगभग 3000 से कहीं ज़्यादा जातियाँ हैं। और देखिए डिजिटल साक्षरता में अगर प्रथम स्थान देखा जाए, बिहार का कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो डिजिटल साक्षरता में अव्वल है, शीर्ष पर है? उसका नाम हो जाएगा मधुबनी हो जाता है। और बात कर दी जाए दूसरा का स्थान कौन सा हो जाएगा डिजिटल साक्षरता में, तो दूसरा स्थान होता है किसका? पटना का। ठीक है, ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन प्रहार का संबंध आपको बिहार से है। किससे हो जाएगा? बिहार से हो जाएगा। एक चीज़ और देखिए, स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन है? कहता है स्वैच्छिक यानी कि अपने से, यानी कि स्वयं से रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो ये इसमें शहर की बात कर दिया तो बिहार पटना हो जाता है। ठीक है, पटना हो जाएगा। और ये देखिए कहता है कि जल जीवन हरियाली मिशन में अव्वल जिला कौन सा है? जल जीवन हरियाली अगर मिशन की बात कर दी जाए तो उसमें कौन जिला है जो शीर्ष पे है, पहला स्थान हासिल किया है, अव्वल है? वो हो जाएगा गया। ठीक है, गया हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, कहते हैं कि हाल ही में फीफा द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में किस देश ने विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? शीर्ष स्थान। ये देखिए बहुत ही बीबीआई है, ये खेल से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल से संबंधित है, ये प्रश्न रहता ही रहता है बीपीएससी में साथ ही साथ बहुत सारे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है, अगर ये प्रश्न देखा जाए तो बहुत ही बीबीआई है। कुछ हम डिस्कशन में आपका इससे भी मतलब ज़्यादा बीबीआई हम करा दिए हैं, और इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप चाहें तो कोई बुक वगैरह में देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है, प्रतियोगिता दर्पण में है, क्रॉनिकल में भी है, और बहुत सारे बुक में इसका चर्चा किया गया है। कहता है कि हाल ही में फीफा द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में किस देश ने विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा। क्या हो जाता है 7 का? तो 7 का आंसर हो जाता है अर्जेंटीना हो जाता है। ठीक है, अगर बात कर दिया यहाँ पे तो फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता? अगर बात कर दी जाए फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन रहा, तो देखिए अर्जेंटीना हो जाता है। कौन हो जाता है? अर्जेंटीना। कभी कभी पूछ देता है कि उप विजेता कौन है, कौन हारा, तो फ्रांस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो फ्रांस हो जाएगा। पूछ देता है कभी कभी कि फाइनल मैच कहाँ पे हुआ, फाइनल मैच कहाँ पे हुआ और किस स्टेडियम में हुआ? तो फाइनल मैच की अगर बात कर दी तो कतर हो जाता है, कतर में हुआ। तो कौन सा स्टेडियम में हुआ? तो देखिए लुसैल स्टेडियम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुसैल स्टेडियम में। अगर बात कर दिया कि फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो है अर्जेंटीना ने कितना बार जीता, तो अर्जेंटीना ने 3 बार जीता। ठीक है, कितना बार जीता? 3 बार जीता। कब कब? तो 1978 में जीता, 1986 में जीता और 2022 में जीता। अभी जो जीता है किसको हरा के जीता? तो फ्रांस को हरा के जीता। ठीक है, देखिए कहता है कि ये फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ और कौन सा संस्करण था, तो संस्करण की बात कर दिया है तो ये 22वां हो जाता है, 22वां संस्करण हो जाता है। ठीक है, 22वां संस्करण। अगर बात कर दिया है कि 23वां संस्करण कब होने वाला है, तो देखिए 23वां संस्करण आपको 2026 में होगा, 2026 में होगा, और ये 3 कंट्री में होगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है। 2026 में होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 22वां ये देखा है, 22वां संस्करण। और 23वां संस्करण कब होता है? 2026 में। अगर 22 की बात कर दिया तो इसमें 4 साल जोड़ेंगे तो 2026 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि फीफा वर्ल्ड कप है प्रत्येक 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिएगा इसमें 2026 में कहाँ कहाँ होगा, इस कंट्री को याद रखिए, बहुत ही वीवीआई है ये वाला बहुत ही वीवीआई है। तो 3 कंट्री है, अमेरिका हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा और कनाडा हो जाएगा। ठीक है, ये कनाडा हो जाएगा। अगर आप मैप देखिएगा तो देखिए सबसे नीचे मैक्सिको, उसके बाद अमेरिका और उसके बाद कनाडा, ऐसे ही है। अगर ये देखिएगा यहाँ पे तो इस तरीके से आपको मैप दिखेगा, इस तरीके से आपको मैप दिखेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैक्सिको हो जाएगा और ये वाला भाग यूएसए का हो जाता है और ये वाला भाग क्या होता है? कनाडा का होता है। ठीक है, ये तीनों याद रहेगा आपको। मैप अगर देख रहे हैं तो आराम से याद रहेगा। मैक्सिको हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा और कनाडा हो जाता है। ठीक है, और कनाडा अमेरिका के अगर बीच की बात कर रही है तो 49 डिग्री क्या करती है? इसको सीमा बनाती है, 49 डिग्री। ठीक है, कनाडा और अमेरिका को। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन जीता? अर्जेंटीना जीता। किसको हराया? तो फ्रांस को हराया, याद रखिएगा। ये कौन सा संस्करण है? तो ये 22वां संस्करण हो जाएगा। ठीक है, और बात कर जाए कि ये कहाँ पे हुआ फाइनल, तो कतर में हुआ। किस स्टेडियम में हुआ? तो लुसैल स्टेडियम में हुआ। अर्जेंटीना ने कितना बार अभी तक फीफा वर्ल्ड कप जीता? तो 3 बार जीता, और ये तीसरा 2022 में है। और पहला की बात करिए तो 1978 में है और 1986 में है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो अभी हुआ है ये 22वां संस्करण है, और कहा जाता है कि प्रत्येक 4 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है। और चौथा साल के बाद अगर बात करिए कि अभी 2022 में हुआ है, तो 4 साल के बाद यानी कि 2026 में कहाँ पे होगा? उस कंट्री का नाम 3 कंट्री है, एक हो जाएगा मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। ठीक है, और कहा जाए कि इसका यह 23वां संस्करण है। ठीक है, ये आपका ये 23वां संस्करण है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं।
कहते हैं ये क्वेश्चन कि किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, कहता है कि किस राज्य को, भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां पर राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य के मामले में उसको उत्कृष्ट स्थान मिला, तो वो कौन सा स्थान हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 8 का हो जाता है मध्य प्रदेश। ओके, ये देखिए, कहता है कि हाल ही में किस जिले की खुशबू झांको, किसको? तो खुशबू झांको। ठीक है, कहता है कि हाल ही में किस जिले की खुशबू झांको वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप। देखिए, वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये बिहार का क्वेश्चन है। क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में किस जिले की खुशबू झांको, किसको? तो खुशबू झांको। क्या? तो वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप। क्या है? वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया, वो किस जिला की रहने वाली है? तो किस जिला की रहने वाली हो जाएगी? तो जिला का नाम अगर आता है तो देखिए यहीं सहरसा हो जाएगा। और यहीं सहरसा की अगर बात कर दिया है तो महिलाओं की सबसे कम पढ़ी लिखी महिला यहीं पे सहरसा में मिलती है। ठीक है, अगर ओवरऑल की बात कर दी जाए तो ये हो जाएगा पूर्णिया हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। पुरुषों में भी सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? पूर्णिया के हैं। और सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की है? एजुकेशन दर कहाँ का है? तो ये यही हो जाएगा, ये हो जाएगा सहरसा का। ठीक है, सहरसा का होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है? कहता है कि कौन सी महिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहता है कि कौन सी महिला, ये भी देखिए ये भी VVI हो जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में इनके ऊपर बैन लगाया गया है। कहता है कि कौन सी महिला क्रिकेटर ICC आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। ठीक है, क्या बनी है? तो देखिए, कहता है कि हाल ही में, मतलब कौन सी महिला क्रिकेटर है, वो कौन सी महिला क्रिकेटर है जो ICC आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पहली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी बन गई है। तो क्या नाम हो जाएगा? उनका नाम हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। क्या नाम होता है? हरमनप्रीत कौर इनका नाम हो जाता है। और ये आपका यहीं से हमारा ये जो आंसर है इसका, ये जो सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। तो ये सेशन आपको पसंद आता है तो बहुत ही सारा, मतलब इसके लिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और इसको ज़रूर अच्छा से तैयारी करें, क्योंकि न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए और न्यूज़पेपर के साथ साथ प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल का इस्तेमाल करिए। अगर मार्केट में परीक्षा मंथन कहीं मिल जाता है या बात करें घटना चक्र का भी थोड़ा आया हुआ है, अगर वो चीज़ें मिले तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करिए पेपर पे फोकस करिए। और दूसरा क्रॉनिकल कर सकते हैं, क्रॉनिकल नहीं तो आप प्रतियोगिता दर्पण करिए, सबसे बेस्ट माना जाता है आपके यानी कि करंट अफेयर्स के लिए। और इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो 25+ BPSC में फ़ाइट करेंगे, 25+ आपका बनेगा। बाकी किसी भी मैगज़ीन से 8, 10, 12 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। ऐसा होता है, जब तक आप इसे नहीं पढ़ेंगे। देखिए, जो रियल स्टूडेंट होंगे, BPSC का जो रियल स्टूडेंट होंगे, खास करके दिल्ली में रहने वाले, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी बिहार वाले तो पता नहीं, बहुत सारा लोकल जो आता है उसी पे भिड़ जाते हैं। दिल्ली वाले ये सब नहीं पढ़ते हैं। हम लोग बहुत सारा टाइम गुजारे हैं दिल्ली में। तो ये होता है, आप लोग बहुत अच्छा से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, रिवाइज जितना करना है करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच।